सच्चाई की राह न छोड़ो, कभी न छोड़ो टीम। सच्चाई की राह न छोड़ो, कभी न छोड़ो टीम। एकता अनुशासन रखकर नेशनल सर्विस स्कीम। बोलो सब वंदे मातरम, बोलो सब वंदे मातरम। थैंक यू। आज के मुख्य अतिथि महोदय का कैसे वो एएसपी के पद पर पहुंचे और आज जिला ऊना की एक मशहूर शख्सियत बनकर हमारे बीच में है। 10वीं और +2 की शिक्षा इनकी प्रागपुर स्कूल से हुई है और उसके बाद इन्होंने ढलियारा कॉलेज से ग्रेजुएशन की। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे +2 में, पर कंपार्टमेंट आ गई। That was the turning point in his life. जब कंपार्टमेंट आती है तो बच्चा बहुत निराश हो जाता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। एजुकेशन में नंबर कम आ जाए तो बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, प्रेशर में रहते हैं। तो इनके जीवन से सीख लेने की जरूरत है कि जिंदगी में मार्क्स मायने नहीं रखते, नॉलेज मायने रखता है। आप कितनी मेहनत करते हैं वो मायने रखती है। आपके पास कितना ज्ञान है, आप कितने प्रैक्टिकल है लाइफ में, वो मायने रखता है। +2 में कंपार्टमेंट आ गई। जरूरी है कि माँ बाप से थोड़ी डांट भी पड़ी होगी, पर इन्होंने हार नहीं मानी। +2 की तो कंपार्टमेंट क्लियर करके ढलियारा कॉलेज पहुंचे, वहां पे ग्रेजुएशन की। फिर ऊना में MA इंग्लिश में एडमिशन लिया, परंतु मन इनके कुछ और ही हिलोरे दे रहा था। देश सेवा का जज्बा शुरू से था और इन्होंने अलाइड एग्जामिनेशन दिया और सब इंस्पेक्टर बने। उसके बाद लगातार इन्होंने हिमाचल पुलिस में सेवा कर रहे हैं। 5 जगह पे SHO के रूप में सेवाएं दी हैं, 5 थानों में। 5 ब्लॉक्स में जो अब वो DSP के पद पर रहे हैं और 2023 से ऊना में ESP के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। आप केवल ASP नहीं हैं, आपके अंदर एक बहुत ही प्रतिभावान, एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी भी बसता है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ आप फुटबॉल के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। हिमाचल के छोटे से गांव प्रागपुर से निकला हुआ विद्यार्थी नेशनल लेवल पर अगर फुटबॉल खेलता है तो उसमें प्रतिभा है, टैलेंट है, तभी उसकी दम पर जा सकता है। आप जेवलिन थ्रोइंग के नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। बहुत सा मोटिवेशन आप बच्चों को आज इनसे प्राप्त होने वाला है। मैं सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में चंद शब्द के। Myself Niharika and I'm here to represent on the poem Ode to Strength. She is the power, she is the might. With courage she faces every fight. As a mother, as a sister, she fills the world with love and luster. Breaking the chains, she moves ahead, giving wings to dreams, though often misled. With every step, she proves her worth. She changes the world, giving सेवा की भावना लेकर हम निकल पड़े हैं सबके संग। न कोई बड़ा न कोई छोटा, सबके मन में बस मानवता का रंग। NSS का यही है नारा, जीवन की सेवा है हमारा सहारा। हाथों में है श्रम का बल, दिल में प्रेम और स्नेह का जल। हम बढ़ेंगे संग संग मिलकर, हर दिन में खुशियां भरकर, हर दिन में खुशियां भरकर। स्वच्छ सुंदर उज्जवल भारत, सेवा ही जीवन का सच्चा सारथ। Thank you everyone. Let's promise to serve with smiles and make this camp a symbol of unity, discipline and dedication. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप कोई भी बच्चा जो है वो स्कूटी और इस पे नहीं आएगा, बाइक पे नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आपकी बाइक जो है वो होगी। और इसके लिए सर मुझे लगता है कि प्रिंसिपल सर को इसके लिए इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, आई है ना। तो ये आप लोग ना, ये जो है मतलब खुद सेल्फ एनलाइटनमेंट, क्योंकि ये नहीं किसी के डर से आप ट्रैफिक रूल जो आप मानो तो मेक इट वे ऑफ लाइफ। ट्रैफिक रूल जो है पुलिस के डर से नहीं है,
आपको क्या लगता है कि हमें अच्छा लगता है कि हम जब किसी का चालान करते हैं? नो, नेवर। एटलीस्ट मुझे तो कभी अच्छा नहीं लगा चालान करना इज नॉट आवर मोटिव। हमारा काम है आपकी जिंदगी का बचाव करना, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमारे जिंदगी का, हमारी पुलिस का मेन पर्पस है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो जितने भी हम, आपको लगता होगा कि हम आपके ट्रैफिक हम करते हैं, ट्रैफिक नाकाबंदी करते हैं, तो हम आपकी 24/7 पुलिस का काम है आपकी सुरक्षा के लिए काम करना। तो आप लोगों, मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रैफिक रूल्स को मानेंगे। और जैसे हेलमेट है, जो 18 साल से ऊपर बच्चे हैं जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, दे कैन ड्राइव। बट अगर आप माइनर है, 18 साल से नीचे हैं, यू कैन नॉट ड्राइव। तो मुझे आई एम वेरी श्योर कि आप जो हैं जितने भी तरह के आप ट्रैफिक रूल्स को, मैं आपको यू नो व्हाट आर द ट्रैफिक रूल्स, है ना? तो ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करेंगे और एक अच्छा संदेश समाज में देंगे कि नहीं, हम भी खुद ट्रैफिक रूल्स को मानेंगे, अपने परिवार वालों को भी इसके लिए उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे ट्रैफिक रूल्स को मानने की। और इससे जो है वो आपके स्कूल का भी अच्छा नाम होगा, आपकी सोसाइटी का भी अच्छा नाम होगा, और आपको सेल्फ कंटेंटमेंट होगी कि नहीं, हम एक जागरूक और एक अच्छे नागरिक, हम स्वस्थ समाज की कल्पना तभी कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों के बच्चों से अनुरोध है कि आप एक प्लेज लें कि हम जो है अपने आसपास या अपने परिवार में या अपने समाज में अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी सूचना जो है पुलिस को देंगे। और आपको पता, हमारा काम, हम तो काम कर ही रहे हैं, हम तो इरेडिकेट करने के लिए दिन रात काम ही कर रहे हैं, आप डेली अखबार में पढ़ते होंगे। और इसके लिए हमने जो है वो, आपको पता होगा उन्ना में कि डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, है ना, और कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। और अभी हम एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उसमें भी फोकस यही था कि ये जो जितने टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या ये जो ड्रग अब्यूज का जो मामला है, इसको स्कूल लेवल पे हमने लोगों में, बच्चों में जागृति पैदा करनी है, एक एनलाइटनमेंट पैदा करनी है, एक मैसेज देना है कि नहीं, ये बातें हम नहीं करेंगे, हम स्वस्थ जो है हैबिट्स जो है वो अडॉप्ट करेंगे, हम स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित होंगे, हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ आकर्षित होंगे, हम म्यूजिक की तरफ आकर्षित होंगे, जो भी ये चीजें जो हमें हेल्थी लाइफ जीने की तरफ अग्रसर करती हैं। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो मैंने आपको बातें बताई, आपको पता सारी बातें। तो बच्चों, लेट अस टेक ए प्लेस कि हम सारे जो हैं, लेट अस से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। ठीक है? ठीक है बच्चों, आओ हम नशे को ना कहें और जिंदगी को हाँ कहें। तो लाइफ इज वेरी प्रेशियस, जिंदगी बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलती है। तो लेट अस मेक इट बेस्ट। तो बेस्ट कैसे बनेगी? जब हमारे में अच्छी अच्छी आदतें होंगी, अच्छी अच्छी हैबिट्स होंगी, हमारे में डिसिप्लिन होगा, मैं फिर अगेन करता हूं, हमारे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, हम में टीम स्पिरिट होगी, तभी जो है हमारी जिंदगी जो है वो स्वस्थ बन सकती है। और हमारे स्कूल से ही एक जो लड़का है विकसित, विनीत वशिष्ठ, खड़ा हो जाएगा। विनीत वशिष्ठ, ये सर स्टेट लेवल की हॉकी अंडर 14 लेवल में ये खेल कर रहा है, और इसके लिए बहुत तालियां। आगे आ जाएगा ये। और दूसरी एक लड़की है उमंग जसवाल। सर स्टेट लेवल लगाने के बाद ये अकेली उन्ना से एक लड़की है जो अंडर 14 में नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई। ये जो लड़की है, ये एक अच्छे इंसान के तौर पर असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री संजीव भाटिया जी, और साथ में उनके साथ आए उनके पुलिस पर्सनल, आप सभी का इस प्रांगण में पहुंचने पर उद्घाटन दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने एक बिजी शेड्यूल में से अपने इस गोद लिए स्कूल के लिए आपने समय जरूर निकाला। प्यारे बच्चों, जो पाठ आपको डिसिप्लिन का हम यहाँ से रोज पढ़ाते हैं और जिन बातों को सुनकर आपके कान पक गए हैं और आप प्रिंसिपल सर के बोलने से पहले ही आपको मालूम होता है कि डिसिप्लिन की बात आ रही है। एक एग्जाम्पल आज मैंने देखी है खुद अपनी आंखों से
अभी 9:12 हुए थे कि फोन आया कि मैं 9:30 पर स्कूल में पहुंच जाऊंगा। क्या बताया आपको कि ये नहीं कि सिर्फ समय की बात है, कि ये है कि एक कमिटमेंट है, एक डेडिकेशन है अपनी ड्यूटी के प्रति। 9:12 पे आया, मुझे लगा कि चलो हो सकता है 28 पे आ जाएंगे, 25 पे आ जाएंगे या 35 पे आ जाएंगे, लेकिन पूरे 9:30 पर गाड़ी यहाँ पे रुकी। ये होता है कि ये डिसिप्लिन का मामला क्या है, ये चीज है कि हमने एक स्पेसिफाइड टाइम में ये काम करना है। जो टारगेट है हमने उसको स्पेसिफाइड टाइम में करना है तो करना है, ये डेडिकेशन है। तो उसकी मिसाल आपके सामने आप ही के हरदल अजीज सर, मैंने पिछले साल आपके जाने के बाद, क्योंकि आप यहाँ पर आपका एक क्रेज है यहाँ पर, मैंने बच्चों से पूछा, छोटे बच्चे थे, कि आपको हमारे एसपी साहब से मिलकर कैसा लगा। एक छोटा बच्चा था, कहता सर बनना तो चाहता हूँ, पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ठीक था, उसका अपनी उम्र के लिहाज से उसने जो कहा अच्छा कहा, बट एक क्रेज जरूर है। और आपकी ये जो इंटरेक्शन बच्चों के साथ होती है, ये भी इनको काफी प्रोत्साहित करती है। और मैं इस चीज को